हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपीएलटी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम एमसीक्यू के जरिए डिस्कस करेंगे। तो आज है सेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एलटी टेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस में 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। और ये स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख लेखक कौन है? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 1 काल में, 2 कालों में, 3 कालों में या फिर 4 कालों में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा? ऑप्शन दे रखे हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिव सिंह सरोज। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं गासा दत्तासी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है वही गासा दत्तासी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 1800 ईस्वी से, 1900 ईस्वी से, 1700 ईस्वी से या फिर 1947 ईस्वी से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आधुनिक हिंदी का विकास काल कब से माना गया है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी से। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दाला लिटरेव्यूट इंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रेंच। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध साहित्य का विकास किस काल में हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं भक्ति काल में, वीर गाथा काल में, भारतेंदु काल में या फिर द्विवेदी काल में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी निबंध साहित्य का विकास किस काल में हुआ है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी निबंध साहित्य का विकास हुआ है भाई भारतेंदु काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग किसके नाम पर है? ऑप्शन दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, द्विवेदी युग किसके नाम पर है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो द्विवेदी युग है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या फिर रसखान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जायसी। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त कौन सी शाखा है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा या फिर उपरोक्त तीनों। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के अतिरिक्त कौन सी शाखा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की मंडली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 1600, 1580, 1602 या फिर 1650। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अष्टछाप की मंडली की स्थापना कब हुई थी? आप सभी ने चूज कर लिया। तो अष्टछाप की मंडली की स्थापना हुई थी 1602 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सत्यनारायण कविरत्न का प्रसिद्ध काव्यखंड कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं भ्रमर गीत सार, भ्रमर दूत, काव्य मंजरी, साहित्य लहरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सत्यनारायण कविरत्न का प्रसिद्ध काव्यखंड कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो सत्यनारायण कविरत्न का प्रसिद्ध काव्यखंड है भ्रमर दूत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है? ऑप्शन दे रखे हैं सफ अग्रिम, सफा पवित्र, सुफा अरब की जाति विशेष, विद्वानों में मतभेद है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार है?
आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्वानों में मतभेद है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि है? ऑप्शन दे रखे दिनकर, पद्माकर, नंददास या फिर हरिऔध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि है? आप सभी ने चूज कर लिया तो रीतिकाल के कवि है भाई पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, गीत गोविंद या फिर सूरदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का प्रभाव परिलक्षित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवियों ने किस प्रेम की महत्ता स्वीकार की है? ऑप्शन दे रखे हैं अलौकिक, लौकिक, दैहिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रेम मार्गी कवियों ने किस प्रेम की महत्ता स्वीकार की है? आप सभी ने चूज कर लिया तो प्रेम मार्गी कवियों ने अलौकिक प्रेम की महत्ता स्वीकार की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास से, नंददास से, विद्यापति या फिर मीराबाई। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? आप सभी ने चूज कर लिया तो हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य की शुरुआत विद्यापति से मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का भार किसे दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, पृथ्वीराज के पुत्र को या फिर अन्य कवि को। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का भार किसे दिया था? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपने पुत्र को। तो अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार कार्ल मार्क्स की विचारधारा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 भागों में। तो अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी गद्य की किस विद्या को नवीन दिशा प्रदान की? ऑप्शन दे रखे हैं पत्र साहित्य, रिपोर्टरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी गद्य की किस विद्या को नवीन दिशा प्रदान की है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यात्रा वृत्तांत। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानों का काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना किसे समझा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं पद्मावत, चंदायन, भृगावती या फिर मधुमालती। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सूफी प्रेमाख्यानों का काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना किसे समझा जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंदायन। तो अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ किससे माना गया है? ऑप्शन दे रखे हैं भगवती चरण वर्मा से, हरिवंश राय बच्चन से, अज्ञेय से या फिर चंचल से। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ किससे माना गया है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा से। तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या फिर धनपाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है भाई हेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल को संधि काल या फिर चारण काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन दे रखे हैं ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर रसाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया है? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गृहस्थन ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।